पिछले हफ्ते थर्सडे को मैंने ऑलरेडी एडवांस आपको बता दिया था। 23,750 मेरा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है। और 23,300 पार होगा तो नीचे आएगा, सॉरी, और ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे आएगा 22,500 तक बोला था। और ये फिबोनाची का रूल भी मैंने आपको समझाया था। और गैप अप का प्रेडिक्शन दिया था मैंने मंडे को। ये वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्या बोला था पहले एक बार सुन लेते हैं, फिर कल का जो एक्सपायरी सेंसेक्स का और कितना ऊपर को जाएगा, और कल का प्रेडिक्शन क्यों अगेन गैप अप है। और इंडिया विक्स, सबसे बड़ी बात है, इंडिया विक्स अभी डेंजर जोन में क्यों है। दाउ जोन्स देख लीजिए, 500 552 पॉइंट ऑफसाइड क्यों। डाटा के बारे में एनालिसिस करेंगे। अगेन एफआई ने क्या उसमें बाइंग किया 2 दिन में, फ्राइडे और ये मंडे को 10,000 करोड़ का बाइंग कर लिए हैं। और डाटा जो बोल रहा है अपर साइड में जितना भी सारा कॉल राइटर है कहाँ तक जाएगा, और मैंने क्या बोला हूँ पहले सुन लेते हैं, फिर सारा चीज के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। कि ट्यूसडे को आए एक्सपायरी के दिन, ठीक है, तो एक गैप अप मंडे को होना चाहिए। अब आ जाए निफ्टी फिफ्टी। एक गैप अप मंडे को होना चाहिए और वो गैप अप हमारा मंडे को हो ही गया। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है जिसके बारे में मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, और सेंसेक्स का 78,000 का कॉल और 78,000 का पुट के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। और निफ्टी का ये जो मैंने 3 सर्कल किया हूँ, ये तीनों सर्कल में क्या डाटा बोल रहा है, और उसी डाटा को फॉलो करते हुए एडवांस लेवल में हम चेक करेंगे जो 24,200 तक लास्ट लास्ट मेरा क्यों दिख रहा है। निफ्टी बैंक के बारे में बताएंगे, 3 स्टॉक के बारे में बताने के साथ साथ डाटा वगैरह एवरीथिंग सारा चीज एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एक कंप्लीटली सारा चीज एनालिसिस करने से पहले एक चीज हम बता देते हैं। हमारा ये चैनल चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से चला लेके करना। दोस्तों, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पहले जुड़े हैं उनको पता नहीं है, हमारे ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें हम कॉल वगैरह एवरीथिंग सारा चीज देते हैं। और हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को 23,500 से लेकर 23,750 आज का टारगेट टारगेट रहेगा। और एफआई क्या बाइंग गैप अप करेगा ऑलरेडी बता दिए हैं, वीडियो के माध्यम से मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, जिसके कारण हमारा जो भी सारा मेंबर्स है 99 के कोर्स में और प्रॉफिट कमाते हैं उसका स्क्रीनशॉट वगैरह दिया जाता है। जो लोग नेक्स्ट बैच में जुड़ना चाहते हैं आराम से जुड़ सकते हैं। 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। और पहला बैच जनवरी से मार्च तक, इसी महीने एंड में, मार्च एंड में खत्म हो जाएगा पहले बैच, सेकंड बैच चालू होगा। और उसमें हम आप लोगों को कम्प्लीटली डिटेल्स में समझाने के लिए कोशिश करते हैं, फॉल्स बाइंग, फॉल्स सेलिंग, और बेसिकली ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है, और आउट ऑफ द मनी में कम पैसा में कैसे आपको ट्रेड करना है। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारा स्क्रीनशॉट आप लोग देखते हो, जो लोग पैसा कमाते हैं रोज का 500 से 1,000 रुपया, मात्र 500-600 रुपया ला के 2 से 3 महीने के अंदर वो 20 से 30 हज़ार रुपया कैसे कमाते हैं, धीरे धीरे कैपिटल को कैसे ग्रो करते हैं, वो सारा चीज़ हम उनको सिखाते हैं। दोस्तों, पहले दाउ जोन्स का, ये दाउ जोन्स अभी देख लीजिए 552 पॉइंट अपर साइड को ही है, 550 पॉइंट मतलब गैप अप होके अपर साइड में रेंज बाउंड में है। अब यहाँ पे डाटा में देखो, जब फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ था तो 7,470 करोड़ का क्या हो गया, बाइंग हुआ था। ठीक है, उसके प्रोपोर्शन में इस यहाँ पे ऑप्शन में कोई गेम नहीं हुआ था। उसके नीचे इस गेम के बारे में बताऊंगा, 3,000 करोड़ का अगेन बाइंग किए थे थर्सडे को। इसलिए थर्सडे से जो बाइंग आया था, मेरे को बाइंग तो महसूस हो गया था मंगलवार से। जो मंगलवार के बाइंग के बाद हमने थर्सडे को वेट किए थे, वेडनेसडे को वेट किए थे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे को अगेन बाइंग आया 3,000 करोड़ का। फिर फ्राइडे को आया 7,000 करोड़ का, 7 3 10,000 करोड़। आज आया जब मंडे को 3,000 करोड़, तो टोटल टोटल 13,000 करोड़, 7 3 10 3 13,000 करोड़ समथिंग अभी तक एफआई का कैश में बाइंग हो चुका है। ठीक है। अब उसके प्रोपोर्शन में अगर यहाँ पे आज फ्राइडे का, सॉरी मंडे का देखोगे, मंडे का डाटा अगर यहाँ पे देखोगे, देखिए 19,000 करोड़ का क्या किए एफआई ने सेल किए। किसमें, ऑप्शन में सेल किए, निफ्टी 50 में 19,000 करोड़ का सेलिंग किए। इसलिए थोड़ा सा डाटा गड़बड़ लग रहा है मार्केट में, फिर और एक गैप अप होने का चांसेस कल मुझे लग रहा है। और कल का जो गैप अप होगा हो सके कल लास्ट हो सकता है।
इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि कल का प्रेडिक्शन अगेन मेरा गैप अप ही है। और यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स का डाटा 78,000 से 78,500 तक कॉल राइटर अगेन आ गए हैं। और यहाँ पे कॉल बायर्स पूरे बैठे हुए हैं नीचे से, तो इतना नीचे तो मार्केट जा ही नहीं सकता, बट एक हल्का सा डीप हो सके देगा इंट्राडे में, कल हो सके या तो फिर वेडनेसडे को, हो सके थर्सडे को, तीनों दिन के अंदर एक हल्का सा डीप देगा 200-300 पॉइंट का, फिर अगेन सडनली बाउंस बैक करेगा। तो अभी बाय ऑन डिप का रणनीति करना, और जबरदस्ती पुट साइड में नहीं बैठना, पुट लेके नहीं बैठना, अभी बाय ऑन डिप करना फिलहाल के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था निफ्टी बैंक का, आप लोगों को याद होगा ये जो रेड कलर मैंने बनाया था, और 49,000 के अबव मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे आप लोगों को कॉल के पोजीशन में बैठना है, और जो लोग बैठे हैं अच्छा खासा प्रॉफिट में ही है। और फिलहाल के लिए मैं अभी पोजिशनल लेने के लिए आप लोगों को नहीं बोलूंगा, बट नीचे गिरेगा तो बाय ऑन डिप करने के लिए मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। अभी इंडिया विक्स देख लीजिए, मार्केट अभी इतना हाई पे है, बट इंडिया विक्स नीचे से आ गया 14 तक, तो एक गिरावट अभी 2-3 दिन के अंदर आ सकता है, ज़्यादा नहीं है। निफ्टी 200 पॉइंट आसपास, बैंक निफ्टी 300 से 400 पॉइंट आसपास गिरावट आना चाहिए, हो सके इंट्राडे में आए, बट बाद में हो सके रिकवर करे चाहे जो भी करे, बट आना चाहिए। तो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। सेंसेक्स का जो मैंने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया था, आप लोग हमारा जो भी सारा सेंसेक्स का एक्सपायरी आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे ये वाला सेंसेक्स का एक्सपायरी चेक कर लेना, ये वाला चेक कर लेना, और इसके बाद और इधर भी चेक कर लेना सेंसेक्स का एक्सपायरी। सभी एक्सपायरी में आपको ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया हूँ फिबोनाची, ये वाला फिबोनाची आपको हर जगह मिलेगा। तो मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला था यहाँ पे 50% जो होता है 50% से 50% तक आना चाहिए, बट यहीं से बाउंस बैक कर लिया। बट यहाँ पे जो 38% फिबोनाची है, 38 से 38 तक जाएगा, जिसके कारण मैंने आपको बोला था कि बाइंग पोजीशन में, इसको देखते हुए मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि बाइंग पोजीशन में बैठना। और 76,000 मैंने क्लियर कट बोला था ये आ रहा है 50% बॉक्स पैटर्न का, इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट और तेजी से भागेगा। तो लास्ट लास्ट का इसका जो है अपर साइड का 50% में ही मार्केट हो सके नीचे को आए, और ज़्यादा नीचे को भले ही ना आए, बट थोड़ा बहुत नीचे को आया। ये जो 38% का है, ये रूल तो मैंने आपको समझाया था, ये सारा क्लास में बताते हैं, लोगों ने क्लास में जो आए हैं उनको काफ़ी सारा चीज़ पता लग गया। तो लास्ट में आपको ये 50% ही आपको सहारा देगा, बट इस बार मुझे लग रहा है इतना जो खड़े खड़े भाग रहा है मार्केट, 50% या 61% से ही मार्केट एक डाउन साइड को आने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो हो सके कल भी आए, परसों भी आए, नरसों भी आए, बट ये वाला रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा 78,727 का। तो फिबोनाची वगैरह सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ। सिर्फ और सिर्फ बाइंग सेलिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कल के लिए, क्योंकि अभी चलेंगे निफ्टी को डिस्कशन करने के लिए। 78,128 के अबव आपको बाई करना, और पहला 312 का पहला टारगेट, सेकंड 500 का, और थर्ड मिलेगा 611 का। उसके बाद 733 से लेकर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 78,891 से लेकर 79,000 उसका स्ट्रॉन्ग हर्डल्स होगा। और यहाँ पे डाउन साइड आपको सेल करना तो 77,838 के नीचे, और पहला मिलेगा 697 का, दूसरा मिलेगा आपको 538 का, उसके बाद का 215 से 215 तक ही आपको टारगेट यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो 78,000 का कॉल पुट में रखना है नजर, मैं ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ, आपको बताऊंगा। उससे पहले निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक मार्केट मोमेंटम दिया है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, और इसको मैंने कंप्लीटली आप लोगों को यहाँ पे लो से लेकर हाई तक देखूंगा, तो 1700 पॉइंट का अप्रोक्स अप्रोक्स मार्केट में मूव दे दिया। ठीक है, और इसी सेम कंडीशन को यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से 1500 पॉइंट का दिया था, चेक कर लो 1500 पॉइंट का दिया था, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था, जो ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था, मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। और यहाँ पे देखोगे जो ये लो से यहाँ तक जो गया था वो 2300 पॉइंट का गया था, तो 2300, 1500, फिर अगेन 2300, मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि ये जो मोमेंटम मार्केट में आया है, इसमें देखो एक बार, दो बार, तीसरे बार ऑलरेडी टच कर चुका था, जिसके कारण इसको ब्रेकआउट किया। थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ब्रेकआउट किया,
तो जो ब्रेकआउट किया है अभी मैक्सिमम कॉल बायर्स आएंगे, कॉल बायर्स आने के बाद ही हमने पुट साइड में ट्रेड लेंगे। बट फिलहाल बाई ऑन डिप करना, ठीक है, कभी भी पुट लेके बैठ नहीं जाना, पुट लेके लेके नहीं चले जाना। और यहाँ पे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे, जो मैंने यहाँ पे तीनों लाइन ड्रॉ किया था इसको हटा देता हूँ ताकि इसका भी काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये रहने दो, क्योंकि इधर आएगा तो यहीं से बाउंस बैक करेगा, इसलिए इसको रहने दो और इसको हटा देता हूँ। अब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा था, अब इसको रेजिस्टेंस को भी, जो बॉक्स बटन का रेजिस्टेंस है, आप लोग देख लो, इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने कंप्लीटली ब्रेकआउट कर दिया, 50% में रुका नहीं है। तो नेक्स्ट इसका हायर लेवल है 23,750, 23,750, ठीक है। पहला 23,300 पहला बता था, उसके बाद 23,750 बताया था मैंने। उसके बाद अगर मार्केट जाएगा, यहाँ पे देख लो, जब यहाँ से जीरो से जा रहा है मार्केट 50% से, कहीं से भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, 50 नहीं लिया, 38 नहीं लिया, 61 नहीं लिया, तो कम से कम मुझे तो जो लग रहा है, डाउट लग रहा है मुझे, यहाँ पे ये जो 78% है, यहाँ तक मार्केट हो सके 24,000 तक चले जाए, बट यहाँ तक एक बाउंस बैक करके फिर मार्केट ऊपर को जाए, क्योंकि अभी तक रिट्रेसमेंट दिया नहीं है। तो रिट्रेसमेंट देना जरूरी है, वो एक्सपायरी को देगा गैप डाउन में या फिर कब देगा ये तो पता नहीं है, बट रिट्रेसमेंट आना जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी खड़े खड़े नहीं भागता है, ठीक है। और ये कंप्लीटली रेजिस्टेंस करेगा ये 23,807 का, ये 23,807 का जो है, जहां से मार्केट बाउंस बैक किया था, नीचे को ब्रेक डाउन किया था, तो ये उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। इसको ब्रेकआउट करेगा तो 24,000 से 24,200। अब देख लो, मैं 24,000 से 24,200 क्यों बोल रहा हूँ, यहां से देखोगे तो 24,000 जो 200 आ रहा है, वो कंप्लीटली 22,000 लगभग आ रहा है, सॉरी 2200 पॉइंट लगभग लगभग आ रहा है। तो ये 2200 पॉइंट का टारगेट मैं रख रहा हूँ। बट फिलहाल के लिए बाय करना, जितना गिरे बाय करना, बट सेल करने के लिए कोशिश नहीं करना। ये वाला कहानी ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, तो आराम से देख के कीजिएगा। ये कब बना हुआ था उस मैंने दिखा देता हूँ आपको। ये बना था अगस्त, ठीक है, सॉरी सितंबर मंथ में बना था पिछले साल, गैप डाउन किया था, और उसी महीने एंड तक उसको कवर अप किया था। अभी जो गैप अप किया है, इसका सेम उल्टा ही काम करेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट नीचे को आ रहा था, ऊपर को गया, फिर अगेन नीचे को गिरा, तो सेम कहानी अभी क्या हो रहा है, इसका उल्टा अगर कर लोगे, गैप अप किया है, थोड़ा सा नीचे को आएगा, फिर ऊपर को जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। फिर अगेन नीचे को गिर के क्या होगा, ये सारा गैप फिल करेगा। ये सेम टू सेम कहानी जैसे हुआ, नीचे को गिरा, बाउंस बैक किया, नीचे को आया, फिर अगेन ऊपर को गया, ये सेम कहानी होगा। ऊपर को गया, नीचे को गया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आके इसको क्या करेगा, सारे का सारा गैप भी फिल करेगा। हो सके अगले महीने करे, चाहे जो भी करे, बट ये वाला जो अगर सितंबर का जो गैप डाउन होता 2 बार, ये सेम कहानी अभी इसको फॉलो करेगा। तो फिर कल के लिए इसका ट्रेड कहाँ पे बनेगा, और इसका अगर डाटा देखोगे, एफआई का, अगर निफ्टी का, अगर यहाँ पे आप डाटा देखोगे, क्यों डाटा देखना जरूरी है। सेंसेस का तो मैंने आपको दिखा दिया था, अपर साइड में कॉल राइटर ज़्यादा बैठे हैं। निफ्टी का देखोगे, निफ्टी का तो मैक्सिमम क्या हो रहा है, लोग चले गए 24,000 तक, चले गए 24,100 तक चले गए। जितना ये ऊपर उठते रहेंगे उतना ही मार्केट ऊपर लेके जाएगा। इसलिए कभी भी अभी कॉल राइट नहीं करना, पुट राइट करना, या तो फिर कॉल बाय करना, जितना गिरे कॉल बाय करना, ठीक है। तो फिर कल के लिए ट्रेड कैसे करोगे आप, कल के लिए ध्यान रखो, कल के लिए आपका जो बाइंग होगा 23,713 के अब, पहला 750 का, दूसरा मिलेगा आपको 778 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 800 का, 844 से लेकर 897, उसके बाद 934 से लेकर 24,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो। और 23,616 के नीचे पहला मिलेगा आपको 23,511 का, दूसरा मिलेगा आपको 23,473 का, उसके बाद मिलेगा 23,440 तक का डाउन साइड का टारगेट। और आपको कंप्लीटली यहाँ पे 23,650 का कॉल और पुट में रखना है नजर। अब आ जाइए सीधा सीधा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, 38% को, 50% को, 61% को रिट्रेसमेंट नहीं दिया, तो एक रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कहानी उसके साथ मेलजोल करता है, इसलिए इसको बताना जरूरी नहीं है, सिर्फ लेवल बता देता हूँ मैंने आप लोगों को। बाइंग आपका बनेगा, थोड़ा सा नोट कर लो, बाइंग यहाँ पे रेंज बाउंड बना रहा है, और हो सके गिरावट आए, फिर अगेन बाउंस बैक भी आएगा। तो 51,824 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 900 का, 52,000 का, 52,100 का,
52,263 से लेकर 52,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 51,527 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा 392, दूसरा मिलेगा आपको 203, 51,000। उसके बाद सीधा सीधा 50,717 तक का अरे टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और 51,500 का कॉल पुट में कंप्लीटली आपको रखना है नजर। अब आ जाओ, जो सेंसेस का मैंने दोनों कॉल पुट को रखा हूँ, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको मैं बाइंग कहाँ पे दे रहा हूँ। अगर गैप अप गैप डाउन का होना चांसेस ज़्यादा है तो 196 से 215 के एबव भी बाई करना। पहला 235 मिलेगा पहला टारगेट, दूसरा 260 से लेकर 280 के एबव बाई करना। 300, 328, 363, 400, 445, 500, 600, 600 तक का टारगेट, मतलब 600 को ब्रेकआउट करेगा तो 1200 तक का टारगेट, 78,000 का पुट का जबरदस्त टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी कॉल के लिए आ जाओ। कॉल के लिए ध्यान रखो, कॉल के लिए 208 से लेकर 220 के एबव बाई करना। पहला मिलेगा आपको 234 का, उसके बाद 260 से लेकर 276 के एबव पहला मतलब ब्रेकआउट करेगा तो 300 का, उसके 323, 350, 400, 456, 500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया कल के लिए। अभी 3 स्टॉक में पहला टाइटन, टाइटन में काफी गिरावट आ गया, सपोर्ट के पास पास आ गया। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करता है 3073 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 57 का, 50, उसके बाद 29, उसके बाद 14 तक का टारगेट। अपर साइड 3102 के अब बाई बनेगा। पहला मिलेगा आपको 3115 का, 3127, 38, 50 तक का टारगेट। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक बाई करना है 671 के बाद, पहला मिलेगा 75, 80, 85, 90, 95, 700 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 65 नीचे, 60, 55, 50, 45, 40 तक का टारगेट। उसके बाद सीजी पावर, सीजी पावर को ध्यान रखो, बाई करना आपने 635 के बाद, पहला मिलेगा आपको 37 का, 40, 43, 46, 50 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 631 के नीचे, पहला मिलेगा 28, 26, 24, 21, 20 तक का टारगेट। तो दोस्तों कंप्लीटली एनालिसिस जितना मुझे पता है उतना मैंने आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कोर्स में, फर्स्ट अप्रैल से 30 जून तक का जुड़ सकते हैं आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने का कोर्स है, पहला बैच जनवरी से मार्च तक का खत्म हो गया है, इसी महीने खत्म हो जाएगा। अभी जो सज्जन व्यक्ति नया जुड़ना चाहते हैं और फ्री में एनालिसिस वगैरह सीखना चाहते हैं, और फॉल्स बाइंग फॉल्स सेलिंग ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है फार आउट ऑफ द मनी, जहाँ पे मार्केट नहीं जा सकता, जिसमें कोल इंडिया इस महीने हमारा सबसे अच्छा रहा। कोल इंडिया को 400 का कॉल को हमने 2-2, 3 बार बाय किए, अभी भी 400 का कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट में। तो ये सारा चीज 95 का पैसा जो कोल इंडिया का 400 का कॉल अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, 11 तक गया। तो ये सारा चीज हम क्लास में बताते हैं, सिखाते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। बट बाइंग सेलिंग का सलाह और सारा चीज हमारा नहीं है, ओनली हम एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों कल का जो सेंसेस का एक्सपायरी है, थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना। हो सके मार्केट शॉर्ट कवरिंग करके अपॉर्चुनिटी को भाग जाए गैप अप में, तो लास्ट गैप अप हो सकता ही है, इसके बाद मार्केट में ट्रेंड डिसाइड होगा। तो मैं आशा करता हूँ कल का दिन आपका शुभ हो और ये वीडियो कंप्लीट आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है तो काइंडली शेयर कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो वेल नोटिफिकेशन दबा कर रखिए, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल आऊँगा बुधवार के लिए अच्छा से वीडियो बना के दूंगा, और थर्सडे को 0 to हीरो कॉल दूंगा आपको, जो निफ्टी का एक तगड़ा कॉल बनने वाला है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आएंगे और एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।